सो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। हम देखेंगे कि रोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, रोटेशनल मैट्रिक्स का ऑपरेटर फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे एक मैट्रिक्स को हम रोटेट करते हैं, और साथ में इसके रिलेटेड हम एक CSIR के प्रॉब्लम को भी लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, जो सारे ही इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है। जैसा कि एक जनरल मीनिंग है, रोटेशन मतलब किसी भी चीज को रोटेट कराना, किसी एंगल से किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट कराने को रोटेशन हम कहते हैं। सो बेसिकली हम कैसे रोटेट करा सकते हैं, रोटेशन के दो तरीके होते हैं। जो हमारा पहला तरीका है रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकेंड वन इज रोटेशन ऑफ वेक्टर। सो पहले देखेंगे दोनों का क्या मतलब है। सो सबसे पहले हमारा है रोटेशन ऑफ एक्सिस, लाइक दिस इज अवर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। हमने क्या किया है कि हमने एक स्मॉल थोड़ा सा रोटेशन दिया है, लाइक दिस एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड एक्सिस के अराउंड दिया है। सो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमारे पास एक और ऑप्शन है जहां कैसे हम रोटेट कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, लाइक इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा रोटेट करा दिया है। सो ये आर वेक्टर था, अब ये हो चुका है आर प्राइम वेक्टर, ये एंगल है थीटा। सो हमारे पास दो ऑप्शंस है, आइदर हम एक्सिस को रोटेट करा रहे हैं और वेक्टर को रोटेट करा रहे हैं। हम दोनों ही केस में देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और क्या कुछ हम इससे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कि क्या चेंजेस होता है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर में, क्योंकि ज्यादा चेंजेस दोनों में होता नहीं है, थोड़ा सा ही चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो हमारा पहला टॉपिक है रोटेशन ऑफ एक्सिस अराउंड एनी एक्सिस, आइदर एक्स, आइडर वाई और आइडर जेड एक्सिस। सो हम सबसे पहले रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करने वाले हैं और उसी के लिए हम मैट्रिक्स भी देखने वाले हैं। सो अगर थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्मेशन के बेसिक्स की बात करें तो हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स गिवन है और हम कह सकते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। हमें इसको स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कराना है और ए प्राइम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो रोटेशन के लिए जो हम ऑपरेटर ले रहे हैं वो है आर। सो मतलब है आर मैट्रिक्स को हमें जब ए पे ऑपरेट कराएंगे सो हमें ए प्राइम मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी बेसिस पे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे, आइदर हम पहले 2D के बारे में बात करेंगे। मीन्स हमारे पास एक बेसिक, ये है x, ये है y, दो एक्सिस गिवन है। हमने क्या किया है कि हमने एक स्मॉल रोटेशन थीटा x प्राइम y प्राइम दिया है और हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो हमारा एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस। जेड के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड हमने एक्स और वाई में एक स्मॉल रोटेशन थीटा दिया है। सो रोटेशन क्या इंपैक्ट करेगा, एक अब हमारे पास पहले जो कोऑर्डिनेट पेयर थे दैट वाज एक्स वाई और हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट के जो पेयर हैं दैट इज एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। सो कैसे रोटेशन मैट्रिक्स ऑपरेट हो रहा है, लाइक एक्स प्राइम इक्वल टू, अगर यहाँ पे हमें आई कैप की डायरेक्शन में देखना है तो एक्स का कॉस वाला कंपोनेंट हमें लेना है दैट इज एक्स कॉस थीटा, एंड अगर y वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये एंगल के बारे में हम बात करेंगे, प्लस y कॉस 90 माइनस थीटा। मीन्स ये एंगल 90 है, सो यहाँ पे थीटा माइनस हो गया है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मीन्स x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, ये है हमारा x प्राइम। सिमिलरली y प्राइम इक्वल टू हो जाएगा y प्राइम में 90 प्लस थीटा, x कॉस 90 प्लस थीटा प्लस y कॉस, यहाँ पे सिंपल थीटा है, y कॉस थीटा। मीन्स y प्राइम इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। सो अब यहां से अगर हम इसके मैट्रिक्स फॉर्म को लिखे तो सिंपल सी बात है, x प्राइम y प्राइम इक्वल टू हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा इंटू एक्स वाई। सो हमने क्या किया है, हमने जेड एक्सिस के अराउंड मैट्रिक्स को रोटेट कराया है। सो टू डायमेंशन में किसी भी एक्सिस के अराउंड जेड एक्सिस कहना बेवकूफी होगा। टू डायमेंशन में हमने पूरे एक्सिस को रोटेट करा दिया है। सो हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स का ऑपरेटर फॉर्मेशन है दैट इज आर इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स इन टू डायमेंशन। इसी को हम फर्दर थ्री डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। मीन्स हमने किसी एक एक्सिस को फिक्स किया है और बाकी दो एक्सिस को हमने उसी का अराउंड रोटेट कर दिया है। सो सिमिलरली हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रोटेशन का जो अलग अलग एक्सिस में है एक्स वाई जेड में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा चेंज के बारे में बात करूं कि हमने जो दूसरा रोटेशन देखा था रोटेशन ऑफ वेक्टर। सो हमने एक वेक्टर को रोटेशन किया। सिमिलरली यहाँ पे हम आर और आर प्राइम लेके डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो रोटेशन ऑफ अ वेक्टर का जो हमें रोटेशन वेक्टर देखने को मिलता है वो सिंपल इसका हमें ट्रांसपोज देखने को मिलता है। मीन्स आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। This is rotation matrix about axis और ये है हमारा रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। हमने एक वेक्टर का रोटेशन किया है जिसके लिए मैट्रिक्स है। सो इसमें केवल हमें ट्रांसपोज करना पड़ा। इसके बाद हम थ्री डायमेंशन में दोनों ही केस के बारे में देखने वाले हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है एंड रोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होने वाला है। सो वन बाय वन हम तीनों ही एक्सिस के बारे में बात करने वाले हैं, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो सबसे पहले हम जेड से शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, थ्री डायमेंशन में 3x3 का मैट्रिक्स लिखना है और जिस एक्सिस के अराउंड हम रोटेशन कर रहे हैं उस एक्सिस पे हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके कोएफिशिएंट को हमें 1 लिखना है। सो सबसे पहले अराउंड जेड एक्सिस। सो पहला हमारा केस है एक्सिस का रोटेशन हो रहा है। सो यहां पे मैं डायग्राम भी बना दूं, एक्स वाई जेड। जो हमारा न्यू है दैट इज एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। सो हमारा जो आर एक्स होने वाला है, आई मीन जेड के अराउंड है तो इसको हम आर जेड लिखेंगे। आर जेड इक्वल टू सिमिलरली यहाँ पे एक्स वाई जेड हमें पता है कि अभी हमने टू डायमेंशन में क्या लिखा था। सो एक्स वाई हमारा टू डायमेंशनल होगा और जेड हमारा 0 0 1 होगा। सो जेड को सबसे पहले हम लिखेंगे 0 0 1 और आर एक्स और आर वाई हमें पता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0। ये हमारा जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशनल वेक्टर हो गया जो हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली आर वाई इक्वल टू कॉस, और यहां पे हमें क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है तो 0 1 0। तो हमें यहां तो सबसे पहले 0 0 यूज करना है 1 वाला, आइदर हमें यहां पे वैल्यू पुट करना है और यहां पे वैल्यू पुट करना है। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा आर वाई हो गया। सिमिलरली आर एक्स इक्वल टू 0 0 0, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि पहला है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे हमें बाकी टर्म को 0 0 लिखना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो ये हमारा रोटेशन अराउंड एक्सिस का
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, लाइक क्वांटम मैकेनिकली हम मान सकते हैं कि हमें एक ए ऑपरेटर गिवन है जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। उसको हमने जेड एक्सिस के अराउंड एक थीटा एंगल का रोटेशन दिया है जिससे हमें एक नया मैट्रिक्स ए प्राइम देखने को मिल रहा है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? आर जेड ऑपरेटर को हमें ए पे ऑपरेट कराना है जो हमें ए प्राइम ऑपरेटर गिवन है। सिंपली दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और जो हमारा आउटकम होगा वो एक न्यू मैट्रिक्स होगा जो रोटेटेड होगा अराउंड जेड एक्सिस एट एंगल थीटा। अगर अगला क्वेश्चन है कि अगर हम एक्सिस के बदले यहां पे वेक्टर के बारे में बात करें, सो वेक्टर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? सो वेक्टर में भी कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि वहां पे ये मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, सो अब जो हमारा फॉर्म हो जाएगा ये वाला फॉर्म हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। ये अब जो हमारा है, अब ये हमारा हो गया अबाउट वेक्टर। वेक्टर के अराउंड जो रोटेशन है उसका ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। सो ये हमारा फाइनली मैट्रिक्स फॉर्म है रोटेशन अराउंड एक्सिस का, रोटेशन अराउंड वेक्टर का। अब हमारा जो अगला टास्क है जो हमारा फाइनल इस लेक्चर का होने वाला है, हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जहां पे रोटेशन में मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको अप्लाई किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और करना चाहता हूं कि कुछ प्रॉपर्टी होते हैं रोटेशन मैट्रिक्स की, मैं उसको एक जगह पे नोट करना चाहता हूं कि रोटेशन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है, लाइक वी हैव गिवन वन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स दैट इज आर। सो पहला प्रॉपर्टी है इसके ट्रांसपोज को इसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिलती है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है उसका जो हमें ट्रेस देखने को मिलता है, ट्रेस ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स दैट इज 1 + 2 cos थीटा। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा यूज प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम अगले CSIR के क्वेश्चन में भी देखेंगे। तीसरा बात है कि रोटेशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ए बी। सो प्रॉपर रोटेशन, इम्प्रॉपर रोटेशन। सो प्रॉपर रोटेशन क्या होता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स इज 1 उसको हम कहते हैं प्रॉपर रोटेशन, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स इज -1 इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। इम्प्रॉपर रोटेशन को हम इन्वर्जन भी कहते हैं, इन्वर्जन, और प्रॉपर रोटेशन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन का, मींस प्रॉपर रोटेशन एंड इम्प्रॉपर रोटेशन का। इसके बाद हम एक CSIR का प्रॉब्लम लेंगे जिससे और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी कि रोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम रोटेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स में तो यूज करते ही हैं। सो जो क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स R हमें गिवन है। अब किया क्या गया है, उस मैट्रिक्स को एक न्यू वेक्टर n कैप इसके अराउंड हमने रोटेट कराया है। जैसे हम एक मैट्रिक्स को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अराउंड रोटेट कराते हैं, यहाँ पे हमने n कैप के अराउंड रोटेट कराया है। सो हमको मैट्रिक्स जो दिया है दैट इज रोटेशन मैट्रिक्स -1 0 0 0 -1/3 एंड 2√2/3 एंड उसके बाद हमारा 0 2√2/3 एंड 1/3। ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये रोटेशन जो मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये क्या, अभी तक हमने क्या देखा, R जो हमें दिखाता है एक मैट्रिक्स है, उसको किसी भी एक्सिस का अराउंड रोटेट कराया गया है और कुछ स्पेसिफिक एंगल से रोटेट कराया गया है, इसलिए हमें कॉस और साइन का फंक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे नाइदर हमें कॉस का फंक्शन देखने को मिल रहा है नॉट हमें साइन का फंक्शन देखने को मिल रहा है, मींस ये किसी एक स्पेसिफिक एंगल थीटा से रोटेट कराया गया है। सो क्वेश्चन में हमें डिमांड की गई है व्हाट इज द एंगल थीटा जिसके अराउंड हमने मैट्रिक्स को रोटेट कराया है, एंड दूसरा पार्ट है कि जो रोटेट
कराया गया है वो किस एक्सिस एन कैप के अराउंड रोटेट कराया गया है, मींस एन कैप की वेक्टर वैल्यू क्या है जिसके अराउंड हमने इस मैट्रिक्स को रोटेट कराया है। तो शुरुआत हम सबसे पहले एंगल के साथ करेंगे कि किस एक्सिस के अराउंड रोटेशन का यह मैट्रिक्स है। अभी हमने देखा कि किसी भी रोटेशन मैट्रिक्स होता है उसका जो हमें ट्रेस देखने को मिलता है दैट इज 1 + 2 cos थीटा। यहाँ पे 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू +1/3 -1/3 0 -1 2 cos थीटा इक्वल टू -2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1 मीन्स पाई। cos पाई की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है, सॉरी आई मीन यहाँ पे cos इनवर्स यहाँ पे -2 है तो थीटा की वैल्यू हमें cos -1 देखने को मिलती है। cos 0 वहाँ पे 1 देखने को मिलता है तो सिमिलरली हमें cos पाई आई मीन सही पाई देखने को मिलेगा। थीटा जो ये मैट्रिक्स है इसको पाई एंगल से रोटेट कराया गया है। अगला हमारा क्या टास्क है कि इस मैट्रिक्स को किस एक्सिस के अराउंड रोटेट कराया गया है। पाई एंगल से तो हमने मान लिया कि रोटेट कराया गया है, लेकिन किस तरीके से रोटेट कराया गया है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया गया है, इसके बाद हम उसी को देखने वाले हैं कि किस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कराया गया है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको रिमूव करें। द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू पाई। अब किसी मैट्रिक्स को जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कराते हैं मैट्रिक्स के रोटेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम एन कैप को सपोज करते हैं दैट इज nx, ny एंड nz। बेसिक्स क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है अगर हमने उसको r पे n कैप को ऑपरेट कराया है हमें एक नया n प्राइम कैप मिलना चाहिए, लेकिन इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि z एक्सिस के अराउंड जो हमें रोटेशन मैट्रिक्स देखने को मिलती है अगर उसी मैट्रिक्स को z एक्सिस के ऑपरेटर दैट इज 0 0 1 पे आप ऑपरेट कराएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लाइक हमें पता है कि z एक्सिस वाला जो मैट्रिक्स होता है दैट इज cos sin 0 साइन माइनस का साइन cos 0 0 0 1। अगर इसमें हम 0 0 1 ऑपरेट कराएं हमें कुछ भी नहीं, दोबारा 0 0 1 ही देखने को मिलने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं और एन कैप इससे फाइंड करने वाले हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है इसको मैं इरेज कर दूं, वहां पे सीधे हम ऑपरेट कराने वाले हैं nx ny nz को। यहाँ पे हम ऑपरेट कराएंगे nx ny nz और देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। पहले तो हमें -nx मिल गया, सेकंड क्या हमें मिलेगा -ny/3 प्लस 2√2/3 nz एंड 2√2/3 ny प्लस nz/3। अब हमें ये जो है दोबारा nx ny nz के इक्वल होना चाहिए। यहां से अगर हम दोबारा देखें तो nx इक्वल टू -nx, ये कब पॉसिबल है, nx इक्वल टू हमें 0 देखने को मिले। दूसरा क्या हो सकता है ny इक्वल टू माइनस का ny/3 प्लस 2√2/3 nz। इसको अगर हम ऐसे ले आए ny/3 3 4 ny/3 इक्वल टू 2√2/3 nz। ny इक्वल टू √2/2 हो जाएगा 1/√2 nz। सिमिलरली तीसरा जो है 2√2/3 ny प्लस nz/3 इक्वल टू nz। 2√2/3 ny इक्वल टू nz/3 से 1 माइनस करेंगे 2/3 nz 2 2 2 2। सेम रिलेशन दोबारा मिल गया ny इक्वल टू nz/√2। अब हमें ऑप्शन वाइज या तो हम देख सकते हैं या फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जैसा कि हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 1/√3 √2/3 के फॉर्म में गिवन है। अगर हम ny को 1/√3 ले लें nz हमें क्या देखने को मिल जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/3। और अगर हम ny को √2/3 ले ले nz हमें क्या देखने को मिल जाएगा, nz इक्वल टू
√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2/√3 एन यस। सो ये तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो सिंपल है हमें ये लेना है। सो हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से अगर हम एन ऑपरेटर की बात करें 0 1/√3 √2/3 ये हमारा एन कैप है जिसके अबाउट इस रोटेशन मैट्रिक्स का ये वेक्टर दिया गया है और जो हमारा थीटा एंगल है दैट इज इक्वल टू पाई। सो ये था क्वेश्चन आई थिंक CSIR जून 23 का, जिसमें ये पूछा गया था। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ रोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की, जहां पे हमने रोटेशन ऑफ एन एक्सिस की बात की, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर की बात की, हमने रोटेशन मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात की, और हमने एक CSIR का एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। इसके बाद किसी और टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात कर सकते हैं। साथ में कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।